तो मार्च मंथ में आपका स्वागत है और हम बिना किसी डिले के मार्च मंथ के प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रेडिक्शन करेंगे नंबर 1 का। नंबर 1 मतलब वो लोग जिनकी फर्स्ट डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 1 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर है, सो 1 + 9 विल गिव यू 10 विच इज सिंगल डिजिट 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त है, तो 2 + 8 विल गिव यू 10 विच इज सिंगल डिजिट 1। तो ये प्रेडिक्शन अब नंबर 1 के लिए होने वाली है। अब ये महीना आपके लिए कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स ला सकता है जो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे। अब इन कॉन्टैक्ट से एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लास्ट मंथ में जितनी कंडीशंस एक्टिव थी वो इस महीने नहीं है, लेकिन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और डिप्लोमेसी का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। अब इस महीने जो भी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स आपके सामने आए उनको एक्सेप्ट करें, थोड़ा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखें और साथ ही साथ किसी भी इशू को फोर्स ना करें। एक एंटरटेनमेंट का महीना है, एक कॉन्टैक्ट्स बनाने का महीना है, विच मीन्स दैट जितने लोगों से आप ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाएंगे फ्यूचर में ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। अब एसोसिएशंस के थ्रू आपको एक एक्यूमुलेटिव कंडीशंस बन सकती हैं, लोगों से कांटेक्ट में रहें। फाइनेंशियली बिजनेस अफेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। पर्सनल अफेयर्स में भी कंडीशन स्ट्रांग दिख रही हैं। रिजल्ट्स अभी तुरंत आपको नहीं मिलेंगे, बट ये महीना ओवरऑल एक कनेक्शन बनाने का महीना है, सो कीप डूइंग दैट फॉर फ्यूचर यूज़। तो अब हम नंबर 2 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 2 मतलब वो लोग जिनकी बर्थ डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 2 आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर है, तो 2 + 9 विल गिव यू 11 विच इज सिंगल डिजिट 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 फेब है, तो 9 + 2 विल गिव 11 विच इज सिंगल डिजिट 2। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 2 के लिए होने वाली है। अब इस महीने में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एक पैसिव और नेगेटिव मंथ दिख रहा है, सो कोई भी इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट ना करें क्योंकि वो मटेरियलाइज नहीं होगा। पर्सनल सेफ्टी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, किसी भी प्रोपोजिशन या एग्रीमेंट में एंटर ना करें, और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसको ब्लैक एंड वाइट में रखें। क्लोज एसोसिएशंस में भी दूसरों की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ सकती हैं और आप कोशिश करें कि उसे अवॉइड कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस का इस्तेमाल करें और ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। टेक्निकल डिटेल्स ऑफ वर्क पे काम करें, हार्ड वर्क करें, किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज बाद में आप उसे रिग्रेट करेंगे। अपने मूड्स को कंट्रोल पे रखें, ज़्यादा हास्टी स्पीच का प्रयोग ना करें, अदरवाइज पर्सनल अफेयर्स में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको फ्रिक्शन आ सकती है। कंक्लूजन ये है कि मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी एडवर्स है और जितनी ज़्यादा केयरफुल आप अप्रोच रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपके बॉडी के एलिमिनेशन फंक्शंस को नेग्लेक्ट ना करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर रेस्ट लें और स्लोली इस मंथ को जस्ट पास हो जाने दें। तो अब हम नंबर 3 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 3 मतलब वो लोग जिनकी फर्स्ट डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 3 आए। एग्जाम्पल में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर है, तो 3 + 9 विल गिव यू 12 विच इज सिंगल डिजिट 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल है, तो 8 + 4 विल गिव यू 12 विच इज सिंगल डिजिट 3। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 3 के लिए है। अब इस महीने आपके लिए जो कंडीशंस हैं वो सरफेस के अंदर काम कर रही हैं और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हो रही हैं, इसलिए आपको इस महीने काफ़ी केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने चाहिए जो कि आपके लिए फ्यूचर में अच्छे कंडीशंस लेके आएंगे। अपने अफेयर्स और फाइनेंसेस को रीअरेंज करें और ये चीज़ आपको नेक्स्ट मंथ के मिडल में कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल सेटलमेंट लेके आएगी। अगर आप अपने कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स को डालेंगे तो एक बेटर फ्यूचर दिखता है। अपनी इंडेप्टनेस को सेटल करें, एक्सपेंसेस थोड़े हेवी रहेंगे और फाइनेंसेस का भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखेगा, लेकिन ये महीना रिफाइनेंस का ही है और आपको वो करना चाहिए। अब जितना हो सके आप इस महीने एक्टिव रहें और अपने कामों पे कंसंट्रेट करें, डिसीजंस लें, उन पर एक्ट करें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक बेस्ट मंथ है किसी भी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने का, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कुछ साइनिंग अलोंग द डॉटेड लाइंस आता है, तो ये बेस्ट मंथ है। इस महीने जो भी पैसा आप रिसीव करेंगे वो कहीं ना कहीं पे आउट भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सो प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल ना करें, बिजी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर के अपने काम को अकॉम्प्लिश करें। तो अब हम नंबर 4 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 4 मतलब वो लोग जिनकी फर्स्ट डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 4 आए, तो उनकी प्रेडिक्शन सही है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर है,
तो 4 + 9 इज 13 विच इज सिंगल डिजिट 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 Feb है तो 2 + 2 विल गिव यू 4। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 4 के लिए होने वाली है। अब इस महीने आपके लिए कंडीशंस काफ़ी एक्टिव रहेंगी, कंजेनियल एसोसिएशंस भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, एक्यूमुलेशंस भी दिख रहे हैं। जिस भी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो कंप्लीट करें, जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं उसे आप एक प्रॉफिटेबल तरीके से सेल कर सकते हैं। पेंडिंग प्लान्स को मटेरियलाइज करने के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करें। अपनी अंडरटेकिंग्स में भी इश्यूज को पुश करें क्योंकि सेटलमेंट आपके फेवर में ज़्यादा दिखता है। अब आपके लिए ये साल का सबसे अच्छा महीना है। इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स इस महीने किए तो वो आपकी उन चीज़ों को कंप्लीट करेगा जो कुछ समय से पेंडिंग थी। तो ये बहुत ही अच्छा मंथ है और इसका पूरा एडवांटेज आप उठाएं, लोगों से ज़्यादा मिलें, डिप्लोमेसी का यूज़ करें और उनके असिस्टेंस के थ्रू अपनी चीज़ों को फर्दर कंप्लीट करें। अब ये महीना कुछ नया स्टार्ट करने का नहीं है, एक रीपिंग मंथ है जहाँ पे आपको पुराने किए गए चीज़ों का रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपने एफर्ट्स को प्रॉपरली डायरेक्शन दें और इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करके अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। तो अब हम नंबर 5 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 5 मतलब वो लोग जिनकी फर्स्ट डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 5 आए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर है तो 5 + 9 विल गिव यू 14 विच इज सिंगल डिजिट 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च है तो 11 + 3 विल गिव यू 14 विच इज सिंगल डिजिट 5। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 5 के लिए है। अब ये महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज दिखा रहा है, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे होंगे, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो आपके गुड जजमेंट को अफेक्ट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप सबसे ज़्यादा एफर्ट मंथ के फर्स्ट हाफ में यूज़ करें क्योंकि लेटर हाफ में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशंस दिखती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें और स्पेशली आपके फर्स्ट हाफ में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। अब इस महीने आप अपने मूड्स को थोड़ा कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें ताकि कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। अपनी डाइट में भी काफ़ी ध्यान रखें, शुगर और स्टार्चेस का कम से कम यूसेज करें, अपनी स्पीच को कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट करें। मंथ के फर्स्ट हाफ में जितना हो सके आप अपनी फाइनेंशियल सप्लाई को सेव करके रखें, अपने बेटर जजमेंट को किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना होने दें, एक्टिव रहें लेकिन साथ ही साथ केयरफुल भी रहें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अब आप अपने पर्सनल अफेयर्स और क्लोज एसोसिएशंस में ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल रहें ताकि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो और किसी भी डीलिंग में एक्स्ट्रा केयरफुल रह करके उसे एग्जीक्यूट करें। तो अब हम नंबर 6 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 6 मतलब वो लोग जिनकी फर्स्ट डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 6 आए। एग्जाम्पल में सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर है, सो 6 + 9 विल गिव यू 15 विच इज सिंगल डिजिट 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर है तो 3 + 12 विल गिव यू 15 विच इज सिंगल डिजिट 6। सो ये प्रेडिक्शन नंबर 6 के लिए है। अब ये महीना आपके लिए थोड़ा केयरफुल रहने वाला महीना है। मंथ के फर्स्ट हाफ में कंडीशंस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लगेंगी और आप किसी प्रपोजिशन को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे होंगे, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें और हो सके तो उनको अवॉइड करें। थोड़ी मिसलीडिंग कंडीशंस दिख रही हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव नेचर के डिसीजन को ना लें, पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखें और एसोसिएशंस में भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें ताकि उसमें फ्रिक्शंस ना आए। अब ओवरऑल इस महीने की कंडीशन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव ही दिख रही हैं। जितना हो सके आप फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करें क्योंकि सेकेंड हाफ में एक डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है। प्रोमिसेस पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। अगर कुछ अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं तो 18 से पहले अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें। बाय सेल इन्वेस्टमेंट से जितना ज़्यादा हो सके आप रिट्रेंच करने की कोशिश करें। तो अब हम नंबर 7 की प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 7 मतलब वो लोग जिनकी डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 7 आएगा। एग्जाम्पल में अगर डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर है तो 7 + 9 विल गिव यू 16 विच इज सिंगल डिजिट 7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 19 जून है तो 19 + 6 विल गिव यू 25 विच इज सिंगल डिजिट 7। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 7 के लिए होने वाली है। अब ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और प्रोग्रेसिव दिख रहा है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इस साल आपके एक्टिव मंथ्स काफ़ी दूर दूर हैं, इसलिए क्योंकि ये कंडीशन बनी है सो इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करें। कोई नेसेसरी चेंज या ट्रैवल है तो उसे इस महीने एग्जीक्यूट करें। नए कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करें।
बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को पूरा करें, क्योंकि ये आपको मई और जून में वैल्यूएबल प्रूफ हो सकते हैं। एक्टिव रहें लेकिन एक्शन और डिसीजन में ज़्यादा हास्टी ना बने। अब ये महीना एक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, हालांकि कंडीशंस एक्यूमुलेटिव नहीं दिख रही हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इसलिए ना रखें, अपने मूड्स को कंट्रोल पे रखें क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहा है। एक्शंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उसको आप अपना इस महीने का की नोट बना के रखें। अपने स्कोप को ब्रॉडन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और कॉन्टैक्ट्स को बनाएं। अब आने वाले अगले 3 महीने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस महीने पे करनी चाहिए। अब इस चीज़ का याद रखें कि इस ईयर आप एक क्लोजिंग साइकिल में हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा मेजर चेंजेस का डिज़ायर आपको आएगा और उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। ज़्यादा मेजर चेंजेस ना करें क्योंकि ये एक प्लानिंग का ईयर है और एक्टिव कंडीशंस कुछ ही एक मंथ्स में दिखेंगी। सो आप अपने उन डिज़ायर्स को कंट्रोल करें और इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह करके इस महीने आप अपनी चीज़ों को अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें। तो अब हम नंबर 8 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 8 मतलब वो लोग जिनकी फर्स्ट डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 8 आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर है, सो 8 + 9 विल गिव यू 17, विच इज़ 1 + 7 सिंगल डिजिट 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है, सो 1 + 7 विल गिव यू 8। तो ये प्रेडिक्शन अब नंबर 8 के लिए होने वाली है। अब ये महीना आपके लिए फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है और मंथ के मिडल के आसपास आपको एक बेनिफिशियल सेटलमेंट हो सकती है। मंथ के फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है। हालांकि आप थोड़े अनसेटल्ड और सेंसिटिव फील करेंगे, बट आप अपने काम को मटेरियलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए और पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाइए। फर्स्ट हाफ में एक्सपेंसेस थोड़े हेवी दिखेंगे, लेकिन मिडल ऑफ द मंथ या सेकेंड हाफ में आपको उसकी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब पर्सनल अफेयर्स में आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो सकता है जिस पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होगी। आप एक्टिव रहें और अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें क्योंकि नेचर के फोर्सेस आपके साथ हैं और इस महीने आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सेटलमेंट्स हो सकती हैं। तो अब हम नंबर 9 के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। नंबर 9 मतलब वो लोग जिनकी फर्स्ट डेट और मंथ का टोटल सिंगल डिजिट 9 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर है, तो 9 + 9 विल गिव यू 18, विच इज़ सिंगल डिजिट 9 ओनली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल है, तो 5 + 4 विल गिव यू 9। सो ये प्रेडिक्शंस नंबर 9 के लिए होने वाली हैं। अब आपका पिछला महीना काफ़ी अच्छा था और अगर आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूसली डालेंगे तो इस महीने भी कुछ एक गुड कंडीशंस आपके लिए बन रही हैं। हालांकि ये महीना उतना एक्टिव नहीं है जितना कि पिछला महीना था। मेंटली आप थोड़ा अनसेटल फील कर सकते हैं। आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव और हाईली स्ट्रंग भी दिख रहे हैं, इसलिए अपनी इमोशंस और स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा गार्ड करके रखें। अब इस महीने कोई ज़्यादा मेजर चेंज ना करें, प्लानिंग करें, लेकिन एक्शंस के लिए नेक्स्ट मंथ तक का वेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें, ज़्यादा वरी ना करें। इंडेफिनिट कंडीशंस हैं, लेकिन 23rd के बाद थोड़ी सी ज़्यादा बेटर कंडीशंस दिख रही हैं। मंथ का फर्स्ट हाफ थोड़ा अनसेटल्ड दिखेगा। एनर्जीज आपकी वेस्ट ना करें, प्रॉपर रेस्ट करें और नेक्स्ट मंथ के लिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। अब अगर किसी क्लोज पर्सन के साथ आपके कुछ डिफरेंसेस हैं तो बिटवीन 19th to 20th मार्च इस बीच में आप उनसे अप्रोच करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें एंड देयर विल बी अ सेटलमेंट। आप इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग की कोशिश करें और एक्टिव कंडीशंस के लिए नेक्स्ट मंथ का वेट करें।